नहीं चला सकते हो, या फिर जैसे बोल रहे हैं कि बच्चों को करने के लिए कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे? जी, पूरे दिन मोबाइल में बैठे रहेंगे, दोस्तों के साथ कमरों में जाएंगे, जब उनके पास ना ग्राउंड है ना कुछ है। जैसे कि किसी ने बोला था शायद कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मेरा फर्स्टली ये है कि सबने मेन चीज़ बोली कि पेरेंट्स वाला, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने लोग ये नशे में जाते हैं वो या तो किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं या। नमस्कार दोस्तों, रुकिए आप वीडियो को इस तरह से स्क्रॉल ना करें। आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबी वीडियो है, कौन देखेगा। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही बड़ी गंभीर बात लेकर आई हूँ आप लोग के बीच में। आज हमारे विकास नगर में, जो शिमला में है, जहाँ की मैं स्थानीय निवासी हूँ, तो वहाँ पर चिट्टे के खिलाफ आज स्थानीय लोगों द्वारा मीटिंग किया गया, जिसमें हम भी शामिल हुए थे। दोस्तों, आप लोग को पता है, एक माँ 9 महीने बच्चे को अपने कोख में रखती है। एक पिताजी कितने स्ट्रगल करके बच्चों को कैसे कैसे मम्मी पापा पालते पोसते हैं। उन माता पिता को कितना बुरा लगता होगा जब उन्हें ये सुनने को मिलता है कि आज चिट्टे के ओवरडोज से उसकी मौत यहाँ हो गई, आज लड़की वहाँ पाई गई, आज लड़का वहाँ पाया गया। तो दोस्तों, आओ आप आज का डिस्कशन जो भी हुआ था विकास नगर में, आपको मैं वो सब कुछ सुनाती हूँ। सभी को नमस्कार। ठीक है, और जैसा कि सभी अवगत हैं, सभी को पता है कि आज की जो बैठक है बहुत गंभीर मुद्दे पर बुलाई गई है। चिट्टा एक ऐसी, यानी जो मैं तो उसको महामारी मानता हूँ, महामारी की तरह फैलता जा रहा है, हमारे जो बच्चों का भविष्य और जिंदगी खत्म कर रहा है। उस विषय पर आज का जो हमारा मुद्दा है, उस विषय पर हम बात करेंगे। तो वैसे तो सब करते रहते, रास्ते में चलते फिरते बात होती रहती है, यार चिट्टा बहुत खराब है, चिट्टा ये है, चिट्टा वो है, चिट्टा वो है, ठीक है। लेकिन इस विषय में आवाज कोई नहीं उठा रहा है, आवाज कहीं नहीं उठती है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, सबकी राय लेते हैं। तो चिट्टा एक ऐसी चीज है, इसको अगर हम चाहें कि हम इसे जड़ से समाप्त कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे, तो जड़ से इसे खत्म करना एक प्रकार से नामुमकिन है। तो अभी तो हम शुरू में चाह रहे हैं कि इसके खिलाफ एक जो है अवेयरनेस अभियान शुरू करें। और उसके लिए मैं चाहता हूं कि सब अपने अपनी राय दें कि किस तरीके से जो ये अवेयरनेस कार्यक्रम है इसको हम चला सकते हैं। और आज की जो बैठक है, वैसे तो काफी लोग इकट्ठे हो गए, बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट कॉल में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा सा मौसम में इस जो चिट्टे पर रोक लगाने की कोशिश करें, किस तरीके से लगेगी वो सब अपनी अपनी राय दें। फैलता जा रहा है। अच्छा, सभी को नमस्कार। अच्छा, जो संजय जी ने जो चिट्टे को लेकर इनिशिएटिव किया, ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। तो जो चिट्टा है, ये व्यक्ति विशेष का समस्या नहीं है, एक हमारी सामाजिक समस्या बन गई है। तो इसमें खासकर सबसे ज़्यादा जो फर्ज है, इसमें माँ बाप का आ गया है, पड़ोसियों का आ गया, जो बच्चों को ध्यान रखना। सबसे पहले हमने छोटी सी चीज़ इसमें ये नोट करनी है कि सभी को अपने बच्चों का बिहेवियर पता होता है। बच्चा हमारे साथ रहता है सुबह से शाम तक, सबसे पहले तो उसके बिहेवियर पर हमको नज़र रखनी है कि वो किस तरह से, मतलब उसका 6 महीने पहले किस तरह की एक्टिविटी थी, और वो कितनी देर घर से बाहर रहता है, और मतलब कि और हम उसको कितना पैसा दे रहे हैं, और कितना पढ़ाई में इन्वॉल्व हो रहा है, कितना मोबाइल में हो रहा है, और बाहर किस के साथ हो रहा है, इसके बारे में हमारे को ख्याल रखना है। और समाज का जो हम सब लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनको भी देखना है कि जो बच्चा चलो माँ बाप के सामने हो सकता है अच्छा बनने का प्रयास करता हो, कि वो सोसाइटी में जब बाहर जा रहा है तो मेरा काम, मान लो यहाँ से निकाल देवनगर की तरफ गया, विकास नगर की तरफ, तो वहाँ पड़ोसी का जो फर्ज बनता है कि किस तरीके की संगत है, किस तरह का कोई ऐसे जो व्यक्ति तो नहीं, ऐसा कोई लड़का तो नहीं आएगा उसकी संगत में जो कभी आज तक वहाँ देखा नहीं जाओ। तो इस तरीके से हम सब लोग इसमें ख्याल रखना है, और केवल इसको व्यक्तिगत हमको ये समस्या नहीं लेनी है, सामाजिक समस्या लेकर सभी को इसमें अपना योगदान करना है। तो मेरी तो सबसे ये गुजारिश है कि सब माता पिता, हम सब बच्चों के सब अपने आप को माता पिता समझे, किसी को इंडिविजुअल बच्चा न समझे। सब समाज में जितने भी हमारे, ना केवल विकास नगर, पूरे हिमाचल के जो बच्चे हमारे बच्चे हैं, तो उनका भविष्य अगर संवारना है तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम इसके लिए आगे आए। केवल पुलिस प्रशासन के भरोसे और सरकार के भरोसे बैठना भी गलत होगा, क्योंकि अब हमको ये लड़ाई जो है उनके सहयोग से लड़नी है। अगर आपको लगता है व्यक्तिगत कहीं कोई समस्या, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो पुलिस प्रशासन है उनसे भी आग्रह रहेगा, क्योंकि चिट्टा है वो बहुत बड़ा माफिया है, उससे निपटना इतना आसान है। तो हम कुछ लोग को पूरी जानकारी है कि कौन क्या किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन वो बता नहीं पाता, वो आ नहीं आता, समाज के सामने नहीं आता। तो हमारा तो सरकार और पुलिस से भी आग्रह रहेगा कि अगर कोई आपको सूचना दे रहा है
मैं तो कहता हूँ उसको सार्वजनिक तौर पे सम्मानित ना करो। अगर आप उसको सम्मानित करेंगे तो वो उसको अपमानित करेंगे, बुरी तरीके से, नहीं पता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि उसका नाम गुप्त हो, गुप्त तरीके से रखा जाए, और इस तरह से हर एक सोसाइटी में पुलिस को जो सहयोग कर रहा है उसका नाम गुप्त रखा जाए, तभी इस जंग को लड़ा जा सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी का। नमस्कार, मेरा नाम मीरा नेगी और मैं यहाँ की स्थानीय निवासी हूँ। आप सभी लोग मुझे ऑलमोस्ट जानते ही हैं। तो जैसा कि संजय जी ने बोला, रश्मि जी ने बोला, और हम सबकी मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले 5-6 दिन पहले थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी इस चीज़ को लेकर। हम 2-3 लोग बैठे थे, तो बात बढ़ते बढ़ते 8-10 लोग हम इकट्ठे हो गए। हमने सोचा कि शायद एक ऐसा मतलब स्टेप उठाया जाए जो कि हमारे आने वाले जो कल के भविष्य है, यानी कि हमारे बच्चे है ना, तो उनके लिए हमने सोचा कि जैसे कि मैं आई दिन सुनती रहती हूँ कि विकास नगर में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं यहाँ पे चिट्टे को लेकर। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सुनने को भी आई, देखने को भी आई हैं। तो हमारे बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, और अवेयरनेस के लिए जैसे रश्मि जी ने बोला, संजय जी ने बोला, हमें अपने बच्चों के ऊपर ना ध्यान देना पड़ेगा। हमें उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा, और ये भी नहीं कि हम उनको डांटे फटकारे या कुछ ऐसा है। तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी पहले इस चीज़ को लेकर। तो बहुत अच्छा मतलब कि एक स्टेप है। हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी हम सामाजिक रूप से सभी को मतलब इस चीज़ को लेकर प्रकाश ला सकते हैं। चिट्टे को लेकर हमें इस चिट्टे को लेकर जो है पता नहीं कहाँ से आया, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जाके खत्म हो। आए दिन हम रोज़ फेसबुक पे, यूट्यूब में, टीवी पे सुनते हैं कि आज यहाँ पे चिट्टे के केसेस हुए हैं, उधर हुए हैं, इधर हुए हैं। तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि सबसे हमारे घर में जो ये शुरुआत मतलब जहाँ से हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो हम अपने घरों से ही इसको थोड़ा सा रोकथाम कर सकते हैं। बेसिकली हम महिलाएं घर में होती हैं, ठीक है, जेंट्स लोग जो चले जाते हैं यहाँ से अपने काम पे, तो हम जो लेडीज़ घर में होती हैं तो उनको थोड़ा सा अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, ठीक है। और इन बच्चों को थोड़ा, एक तो ये डिजिटलाइजेशन जब से हुआ हुआ है, मोबाइलिज्म जब से आया हुआ है, तब से लेकर जो है थोड़ा सा हमारे बच्चे उस चीज़ को लेकर अपनी दुनिया में चले गए हैं। और यूट्यूब जो चीज़ है ना, अच्छी चीज़ भी है लेकिन बुरी, इसके भी बहुत सारे जो है फायदे भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जाएं। हम लोग यहाँ पे क्रिकेट मैच को लेकर एक वो कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों की कोई ड्राइंग कंपटीशन। हमारे पास ग्राउंड है यहाँ पे, सरस्वती विद्या मंदिर का है या ऊपर का ग्राउंड है, हम यहाँ पे बात करके कर सकते हैं। क्रिकेट मैच हो गया, बैडमिंटन हो गया, लड़कियों के लिए कोई और गेम्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और जो खासकर आपने जो शब्द बोला ना, सुन रहा था कि एक्टिविटीज, उसकी तरफ अगर हम जाते हैं, सब मिलकर एक्टिविटीज करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो बहुत अच्छा एक स्टेप हमारे लिए रहेगा। कोई कैंप लगा दिया या कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करा दी, कुछ करा दी। अगर बच्चों को हम इस तरफ इन्वॉल्व करना शुरू करें, क्योंकि क्या होता है कि जब एक बच्चा अगर कुछ खेलता है तो दूसरे बच्चे को ऑटोमेटिकली शौक होता है कि मुझे भी ये करना है, और ये बहुत अच्छा आपका ये था, इस पर हम सोचेंगे। इसके बाद एक्टिविटी दोनों में से एक्टिविटी तो बच्चों की घर में भी माता पिता बड़े बच्चों ना वहाँ के लिए तो ठीक हो रहा है, तो होना चाहिए कि आगे बढ़े बच्चे, लेकिन घर से शुरू कर दे एक्टिविटी। इसके बाद हमारे बीच में हमारे महिला मंडल के प्रधान, साथ ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सर ना, मेरा तो ये जैसे आप सब लोगों ने बोला है कि चिट्टे के खिलाफ, जैसे बच्चे आजकल ये चिट्टे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो घर से ही शुरुआत होगी। जैसे हम अपने बच्चों पे ध्यान देंगे सारे, और जो हम ही नहीं, जैसे पड़ोस के बच्चे भी हैं। अगर हमारे को कहीं लगता है कि पड़ोस का बच्चा कहीं ऐसे दिख रहा है, हमारे को कुछ इस तरह से कोई ऐसी एक्टिविटी या कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो हमारे को उनके माँ बाप या किसी के भी इसके थ्रू ये बताना चाहिए कि ये बच्चा थोड़ा सा गलत जा रहा है या कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये भी इसमें ये होता है। और ये जो मीरा जी ने बोला है कि सोशल एक्टिविटीज़ या हम घर से कर सकते हैं, या कोई जो एक मतलब सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे गेम कर सकते हैं या किसी और तरह की इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मैं तो नहीं बोलूँगी। मेरे वही विचार जो सब लगे नहीं सब हम तो इसमें
विचार तो ऐसे रहेंगे सबके, पर इसके ऊपर अब कैसे काबू पाया जाए, कैसे क्या और पॉइंट आ रहा है और बेहतर आ सकता है कोई भी एक दो पॉइंट में बेटा एक दो पॉइंट में बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग सारे हैं यहाँ, जितने भी जेंट्स है या लेडीज है, हमारे कोई टास्क फोर्स बनाना, जैसे कि कोई गलत एक्टिविटीज वाला संदिग्ध पाया जाता है, उसके खिलाफ जो है ना इकट्ठे होके उसको जो या तो यहाँ से एक करते हैं पूरे वार्ड से बाहर करते हैं, नहीं ऐसा फिर भी बाहर बोलते से हैं, आता है। जब ऐसा बोलते हैं हमारे बच्चों को बोला, हमारे बच्चे अनजान जो भैया बोली, कोई अनजान दिख जाए उसके अगर बाहर से आता अपने है क्रॉस के दायरे के बोलेंगे हमारा बच्चा को ऐसा नहीं। लेकिन ये बोलना तो सबने ये आपने बोला कि बुरा नहीं मानना है, मेरे बच्चे हमारे को सूचना आ गया तो मुझे उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, तो मैं सोचूंगा हमारे बच्चे नहीं ऐसे लोगों को बोलेंगे अच्छी से अच्छा थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ। एक्चुअली अगर ऐसा होगा कि एक कुछ बोल रहा है और दूसरा बोल रहा है, तभी मैं वन बाय वन इसीलिए बुला रहा हूँ, फिर वो किसी के समझ में नहीं है, इसलिए एक एक आदमी बोले, सिर्फ बाकी सुने, वहां से चुनिंदा पॉइंट उठाते रहो और उनको फिर हम सबको एक निष्कर्ष निकालेंगे, उन चीजों को हम नेक्स्ट होगा। बस यही था। यही है। ठीक है, अच्छा है। और ऐसी जगह में भी जाए, ठीक बोला इन्होंने, जैसे जहाँ कि- बैठते हैं ग्रुप में जैसे बैठते कि हैं ग्रुप रात में में कोई बैठते हैं काली माता के मंदिर के पीछे, स्कूल के नीचे पीछे। हमारे हाँ। बॉडी है, बॉडी के पास एक यहाँ एक यहाँ नीचे स्कूल के पास बैठते हैं, तो अगर हमारी एक टीम होगी फर्स्ट से सारे फोन करके जो है ना इकट्ठे होके उनके खिलाफ जो है ना बोल सकते हैं। वो नीचे बॉडी नीचे हाँ जी, शगुन बेटा, शगुन बेटा, आप कुछ बोल रहे हैं? एक चिल्ड्रन पार्क होना चाहिए, क्योंकि चलो यहाँ ये तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं बच्चों के लिए फोन के अलावा, या फिर कुछ ऐसे जैसे कुछ थोड़ा अगर उनको अपना माइंड में रिलैक्स करना है, कुछ सारे कुछ है ही नहीं उनके पास करने के बच्चे लिए। निकले तो निकले। चलो ये चीजें जो ये चीजें जो है ना, ये चीजें उनके लिए है जो अभी और नहीं, अभी हमारे समाज में यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनको कैसे ये करना, उनको कैसे टैकल। अच्छा जी, इसके बाद गायत्री जी कुछ बोलो आप। देखो सबका है कुछ ना कुछ विचार, अपना अपना सोच होती है कि हाँ अब कोई किराएदार के कोई आता है बाहर से, हमें क्या मालूम है क्या वही मैं इस पॉइंट पे मैं आपको बोलता हूँ, मैक्सिमम क्या होता है, हाँ बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं हाँ। पढ़ने पढ़ने आ रहे हैं, आ रहे हैं। जितने भी ऑनर्स हैं, हाँ आधार कार्ड तो लेती है वो आप तक है। हाँ। एक हमारा जो ग्रुप बन रहा है उसके ग्रुप के पास हाँ, है। हमारे पास जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, अगर आपको लग रहा है कि अगर उन पे कुछ एक्टिविटीज हो रही है तो ऑनर सबसे पहले उनको देखेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। ये सारी चीजें उनकी एक्टिविटीज में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की वजह से ही हो रहा है जो बाहर से लोग आ रहे हैं। नहीं माँ बाप ने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे हैं, जो अकेले रहते हैं उनसे ज्यादा ही तो कैसे कैसे माँ ने यहाँ इनको क्वार्टर लिए वो, फिर इनको इनके खर्चे उड़ा रहे, ये चल रहे दूसरी से। इसमें एक मिनट और सुधार का पॉइंट है। लड़कियाँ जो मनोज जी ने बोला, लड़कियाँ भी है, सबसे ज्यादा लड़कियाँ भी है। जो मनोज जी ने बोला ना, आगे ने शंका जताई कि भाई कैसे बोलेंगे, जब एक व्यक्ति के खिलाफ पूरा समाज खड़ा हो तो उस समाज का विरोध नहीं हो सकता। जैसे मान लो अगर व्यक्तिगत मनोज जी जाएगी, तेरा बेटा से इनकी तो पंगे हो जो तेरी तू मैं, लेकिन जब हम 10 आदमी 20 आदमी जाएंगे तो ऐसे कैसे होगा, कुछ ना कुछ वो है। हम नहीं जाएंगे, हाँ, ये सुधार है। हम लोगों को जो टास्क फोर्स बनेगी हमारी, उसका साथ देना पड़ेगा। हाँ, हमें उनका साथ देना पड़ेगा हर आदमी। जी एक को पता लगता है सबको। अच्छा, गायत्री जी बोलो गायत्री जी दादा कुछ बोलो। आपका भी एक विचार। हाँ जी, आगे आपका भी, अनु जी आपका सेम विचार है। रेखा जी बस यही है भैया कि अगर हम सब इकट्ठा करें ना, क्योंकि देखो आज तो प्रशासन के ऊपर नहीं, आप देखो एडवोकेट्स पकड़े जा रहे हैं, पुलिस है, डॉक्टर है ना, हमको खबर में अपनी है क्या बड़ी बड़ी हम नहीं कर सकते, लगा सकते हैं कहीं ना कहीं, वो भी इकट्ठे हो गए। ऐसे नहीं कि आप अकेले सोचो तो ये नहीं होगा, अगर हम सब इकट्ठे हो गए तो इसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, पर ये है इस पे रोक लगा सकते हैं।
इसमें एक पॉइंट हमारे क्लास में 2-3 बंदे जो है ना, शायद आप लोगों को भी पता होगा कि पकड़े गए हमारे और वो लोग वेल होके यहाँ हमारी मार्केट में पहुंच चुके हैं। तो हमारे प्रशासन को, हमारे जो जुडिशरी है, उनको इसके लिए सख्त होना पड़ेगा। अगर हमारी जुडिशरी सुस्त रहेगी, जैसे ही अंदर जाते हैं वो, और हफ्ते के बाद जो है ना वो पैसा खिला के सबसे मेन पॉइंट तो यही है। बड़े-बड़े नेताओं चिट्टा सिंथेटिक और केमिकल आज की तारीख में नशे उपलब्ध हैं, वो सारे कैंसर की तरह हमारे अंदर फैल चुके हैं। पर कैंसर का 3rd स्टेज और 4th स्टेज में जाकर पता चलता है मैक्सिमम केसेस। बहुत ही अवेयर लोग होते हैं जो अपना जाकर ब्लड टेस्ट करा लें और पता चल जाए, अदरवाइज आदमी को प्रॉब्लम आती तो कैंसर का पता चले। लाइकवाइज हमारी फैमिलीज में, चाहे वो मेरा घर है चाहे वो आपका घर है, हमें वो तब पता चलता है या तो बच्चा लेट गया कहीं, या वो आदमी गिर गया कहीं, या किसी ने पकड़ लिया, उससे पहले इसका पता नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, जो आज की तारीख में हमारे यहाँ पर जो सारा सिस्टम ये फैल गया है, हम लोग सब एक मार्केट है, हम सब लोग एक कस्टमर है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, वो आज की तारीख में ऐसा है। देखिए आप थोड़ी सी हम सब लोग यहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, एक छोटा सा एमएलए का इलेक्शन होता है हमारे, उसमें 4 से 5 करोड़ रुपया खर्चा आता है। नेक्स्ट 2027 में वो डाटा 8 करोड़ से 7 करोड़ 8 करोड़ का डाटा होगा पर कंस्टिट्यूएंसी खर्चा बाय इंडिविजुअल कैंडिडेट। अगर इनको इलेक्शन लड़ना है तो इनकी पॉकेट में 6 से 8 करोड़ रुपया होना चाहिए, तब ये कहीं फाइट देने का सोच सकते हैं। अब वो जो 6-8 करोड़ रुपया खर्चा होता है वो हम सब से, हम सब मार्केट है। अब वो मार्केट में आएगा इलीगल मीन्स से। जिन नेताओं को भी हम चुन रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं दे रहा कि वो फलाना ऐसा है, लेकिन हम लोगों को भी बुद्धि होनी चाहिए कि 5 करोड़ रुपए इस आदमी ने खर्च किया है, भाई वो अपने घर से थोड़ा ना लेके आया, वो हम मार्केट है। सारे उसमें जुडिशियल सिस्टम, सारा पॉलिटिकल सिस्टम, सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारा प्रशासन, सब के सब बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व। और हमारे बच्चे उनके लिए मार्केट है, दुकान है कि वो ग्राहक आएगा खरीदेगा। हर हमारे बच्चे जो बच जाते हैं उनके लिए मैम बोल रहे थे यूट्यूब है, उनके लिए फेसबुक पे रील्स चल रही हैं, बच्चे पागल हुए हैं सुबह से शाम तक। आज की तारीख में भी देखते हैं सब लोग बैठे हैं लेकिन सबके फोन नीचे हैं। चलो किसी को भी मुद्दे में बात करिए। अगर आज की तारीख में आप अपने घरों में जाते हैं, 4 रिश्तेदार, 4 दोस्त, 4 फ्रेंड इकट्ठे होते हैं और भाई सब कैसे हैं, ठीक है, और ये एडिक्शन जो है, ये भी एडिक्शन है। ये एडिक्शन चिट्टे से ज्यादा खतरनाक है। चिट्टा एक आदमी को मार रहा है, ये एडिक्शन क्या है, हमारे दिमाग को, हमारी जो सोच है उसको खत्म कर। हम क्या सोच रहे हैं आज की तारीख में, अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारे हाथ में फोन है, फोन नहीं, दे आर लिसनिंग, वो सुन रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमने बात की अभी एक पर्टिकुलर चिट्टे के बारे में, तो उनके पास दे हैव एवरी इंफॉर्मेशन, और हम सब एक आइडेंटिटी है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ज्ञान दें तो अगर मैं हूं तो मेरा कोई नंबर हो सकता है, अभी 442 नंबर मेरा है, इनका नंबर 842 हो सकता है, इनका नंबर 911 हो सकता है। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको सुन रही है, उनको सारा पता है। अभी आप फोन अपना खोलेंगे, आपको बस एंटी चिट्टा आप लोगों के फोन में आज वो एड्स पूरे जो है ना वही सारा हो जाएगा। तो हम एक मार्केट बन चुके हैं बड़े लोगों की, जो पॉलिटिकल क्लास इंडिया में चल रही है। चाइना में या अमेरिका में या यूरोप में क्यों नहीं है प्रॉब्लम, इंडिया में प्रॉब्लम है। इंडिया में रोज खेपी भी पकड़ी जा रही है, जुडिशियल सिस्टम है, सब कर। हमने बहुत नजदीक से ये चीजें देखी हैं, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। रश्मि जी हैं, रोज पॉलिटिकल लोगों के साथ होते हैं। एक सिंपल सी थ्योरी है कि जो 5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, अरे भैया वो पूरा भी तो करेगा, वो अगला इलेक्शन भी तो लड़ना है उसने। अगर वो 5 करोड़ इलेक्शन लड़ा, पिछले 4 वर्ष इलेक्शन लड़ रहा है, 20 करोड़ को खर्च कर चुका, तो घर से तो इतना खाली होगा कभी कहां से आया? वो सारी चीजें हमसे आपको पता है क्या है। और अब क्या है कि अब जो सिस्टम कैसा हो गया है, ये जो अभी क्लोज भाई ने बात बोली कि उनको छोड़ दिया गया। देखिए ये एक सफेद पाउडर है, ये टेल्कम पाउडर पाया गया,
ये मैदा पाया मैदा पाया। ठीक है जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो मैदा पाया गया। आप बता क्या पुलिस कैसे देनी पड़ेगी? पुलिस वालों ने भी क्या करा? नहीं कर नहीं पाएंगे ना, वो सारा सिस्टम हमने बोला उनको, हमने आज बोला की कि भाई ये आज की मार्केट में कैसे आएंगे। आज की तारीख में जब तक हम लोग ये नहीं इनको सोचेंगे अरेस्ट कर सकते नहीं, हैं। हमारी इंडियन मेंटालिटी में भाई पता कैसी है यार, ये तो फलां का बच्चा है यार, बच्चे में भाई क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी सुना आज उसका बच्चा था वहां पर ऐसे ऐसे था, वो पता चला यार शुक्र है अपने बच्चे तो बचे। अरे भाई ये आग है, ये आग वो तो जान मानी है। और ये आग किस ढंग से फैली है, जो जंगल की आग फैलती है वो चारों साइड से और आप बीच में गिरे होते हैं, आपको बस एक ही मतलब बसता है कि आप खड़ी कर लें या फिर उसका पार्ट बन जाए, तो आग में पार्ट बने तो जलेंगे। तो ये इस तरीके से चल रहा है और आगे पार्ट सूचना की अभी लेटेस्ट में यही हमारे सराउंडिंग में आप लोगों को शायद इंफॉर्मेशन हो या ना हो मुझे नहीं पता, सराउंडिंग में हमारे बस इतनी समझ लो कि नजरों के सामने मकान है, उस मकान में अभी पुलिस वालों ने रेड किया और अच्छी इंफॉर्मेशन देकर उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, लास्ट में पूरा शाम तक वो दरवाजा खुलवाया गया, पूरी सर्च हुआ कुछ नहीं, वो रख कहाँ रहे रखा उन्होंने हो सकता मंदिर के यहाँ कोने में रखा, मार्केटिंग हो रही है वहां से, डिलीवरी करने वाला कोई और है, ठीक है जी, वो डिलीवरी करने वाला कोई और है, हो सकता है कि यह मंदिर में आया मत्था टेका और वहां उसको पता है कि वहां गद्दे के नीचे गुड़िया रखी है, वो उठाएगा अपना जला रखेगा, हमें पता नहीं मार्केटिंग के बड़ा बढ़िया सोर्सेस को अब आज के दिन में ऐसा है चिट्टा जो है इसके लिए सबसे बड़ी बात है हमारे बच्चे चिट्टे की तरफ जाते हैं क्यों? इट इज ए साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। हम जो इंसान हैं हम सबसे पहले सहारा ढूंढते जब हम छोटे होते हैं, हम देख रहे होते हैं आसपास सहारा, यार ये तो पढ़ते हैं तो अंकल मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है चॉकलेट से, बिस्किट से, किसी भी चीज से, ठीक है, ये तो अंकल मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बाद में वो अंकल हट जाते हैं, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, अब वो दोस्त हो जाते हैं, ये मेरा दोस्त बड़ा ख्याल रखता है मेरा हमेशा, ठीक है, हम अपने बच्चों को प्यार ही नहीं देते, हम लोग सब अपने अपने धंधों में ऐसे उलझे हुए हैं कि रात को हम 9 बजे पहुंचते हैं, रात को सुबह हम 7 बजे निकल जाते हैं, तब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जब हम वापस आ रहे होते हैं तो खाना खाकर सो रहे होते हैं या होमवर्क कर रहे होते हैं, हम टाइम देते नहीं, और टाइम ना देने की वजह से बच्चा ढूंढ रहा है शेल्टर, वो शेल्टर ढूंढ रहा है, वो प्यार ढूंढ रहा है कि यार वो मेरा दोस्त है, मेरे बड़ा प्यार करता है, मेरा दोस्त बोल यार कुछ नहीं होता, ये ले तू थोड़ा सा ले दे, खा के दे, अरे मैं नहीं खा रहा, मेरे को कुछ हुआ आज तक, अब बच्चा बोलता है मेरे पापा तो शाम को आता है मेरे को 2 थप्पड़ मारता है, मैंने होमवर्क नहीं किया, मम्मा बोलती रहती है ऐसे में तुझे सब्जी नहीं खा रहा तू, ये बच्चों को हमारे को ये तो एक दिन में चेंज नहीं होगा, ये इसके लिए होता है बड़ा 20 साल लगेंगे, और जब तक हम पॉलिटिकल सिस्टम के गुलाम हैं, वो 5-5 करोड़ लोगों जो इलेक्शन में खर्च करके बन रहे हैं, आप समझ लो ये चिट्टा नहीं जाएगा तो कुछ और आएगा, कुछ और नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, नाम बदलते रहेंगे, और ये नशे ऐसे हैं कि एक बार किसी के हाथ में आ गया, किसी ने एहसास इसका कर लिया तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल है। जहाँ तक आपने बात की कि पॉलिटिकल वजह पैसे, इसमें तो हम अपने आप को कसूरवार मानते हैं, सबसे पहले तो हमें जाने था नेता जी वो कहाँ है, वो पेटियाँ हम मांग रहे हैं, सबसे पहले हमें बड़ा था बोला चल अगर हम बोल रहे हैं चल के पेटियाँ, आज की बेराजमा कौन है, और ईमानदार नेता तो हम खड़े हो जब उसको तो वोट देके कोई आता नहीं होगा तो फिर सबने न्यूज़ पढ़ी होगी कि माँ कोई दे देगी माँ एक घुटने की दर्द की दवाई है, आप ठीक हो जाओगे, तो नहीं होगा तो आप क्या होगा, आपके एटीएम आपका जो क्रेडिट कार्ड है उससे ऑनलाइन शॉपिंग होगी, आपको पता ही नहीं, ये दिक्कतें हैं ना, दिक्कतों के लिए हमारे को इसके लिए सुधार घर से और घर से तो हो जाएगा ना सुधार, चलो ये नहीं आसान नहीं है, लेकिन सर पता है चलो ये है कि अपने अपने घरों में कोई ना, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, रश्मि भाई भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बाई द वे कोई ऐसा पकड़ा जाता है और वो अंदर हो जाता है तो हमारे जो वकील भाई है जैसे आए आप है, आप लोगों को कसम खा लेनी चाहिए
ये हम जो है ना इनका केस केस ही नहीं लड़ेगा, अभी हमारी वो अंदर ही रहना चाहिए। और हमारी जुडिशरी इतनी सख्त होनी चाहिए। वो सख्त कैसे होगी जब तक विकास नगर, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, अगर विकास नगर इकट्ठा होके, जैसे संजय भाई ने बोला कि हमारे को इकट्ठा होना पड़ेगा भाई, और वो टास्क फोर्स को ऐसा थोड़ी है कि भाई बड़े करिए, वो हमारी सारी फोर्स है। सुनो एक मिनट, सरकारी से जुड़े हुए सुनो तो सही, एक मिनट। हम लोग जुड़े हुए हैं, सारे किसी को पता चलता है, चाहे इतना तो पता चल जाता है कि कौन बंदा क्या कहीं जा रहा है, या कंट्री उसकी जो है एक्टिविटीज जो है ना कुछ लगती है, संदिग्ध है, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, संजय से कर सकता हूँ, इनसे कर सकता हूँ, तो हमारे को जो है ना एक अवेयरनेस करानी है। हाँ बिल्कुल सही बोला। और हम जैसे कि मैंने बोला कि वकील या जज सर यही कर सकते हैं। अगर कोई बेचने वाला पकड़ा जाता तो वो बाहर ये पकड़ा गया चिट्टा। अब ये इनकी लैब में कि आप इसकी फोरेंसिक लैब में इसकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी, इनके भी अपने बच्चे हैं, इनके ऊपर इस तरह से प्रेशर बिल्ट होता है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। चलो वही तो अब वो इमेजिन तो उस प्रेशर के तहत ही क्या बोलते हैं कि यार ये तो पॉइंट भी नोटेड हो रहे हैं। ये पॉइंट, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैदा से सामान हो रहा है। ठीक है, अब एक खा के तो देखेगा नहीं, इसको पता है कि ये चिट्टा है, लेकिन इसके पास पॉलिटिकल प्रेशर है। वो जज जो बैठा हुआ है उसको वो रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि जज कानून अपने आप वो रिपोर्ट वो अपने आप से उसको सच पता है, पुलिस वालों को सच पता है, हर एक अथॉरिटी को। तो ये अपने रश्मि जी काफी सीनियर लेवल पे पत्रकारिता कर रहे हैं, ये रोज सिस्टम से मिलते हैं। तो सब लोगों ने कह ही दिया, ज्यादा बोलने के लिए तो कुछ नहीं। एक बात और जो टास्क फोर्स की बात हुई है, टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो शरारती करता है उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे, एक दूसरे के दुश्मनी बढ़ेंगे। वो इसलिए पुलिस को साथ लेके, पुलिस के जो टास्क फोर्स बना जाए उसको पुलिस को विश्वास में लेके तब कार्य की है, क्योंकि यहाँ मैं मंदिर के पास दिन में 8 घंटे में आने घंटा पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कल भी देख रहा था 3 सच्चे थे यहाँ पर, और किसी लड़की को लेके आ जाती है, मतलब तोड़ लगा नहीं, मैंने खुद सुना, मैं खड़ा हो गया साइड में, फिर उन्होंने मेरे को देखा तो फिर उठा के यहाँ सराउंडिंग में चारों तरफ नशे का जाल हमारे 2 बंदे परमानेंट है वहाँ पे। मैं चाहता हूँ छोटा शिमला से हर महीने चेंज होके आना चाहिए, जिनसे ये किसी से दोस्ती का शिफ्टिंग जरूरी, ये शिफ्टिंग हो गई, देखिए शाम को दरवाजे बंद हो जाते हैं, सोसाइटी में अभी एक मैम ने पीछे बोला था कि पुलिस, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ पर कानून हो, लेकिन अगर रीशफलिंग होगी तो कोई भी आदमी जो है ना, अब मैं देखता हूँ कि पिछले 2 साल पहले भी वही आदमी था, 4 साल पहले भी था, चाहे वो पॉलिटिकल नेक्सस की वजह से यहाँ बैठे हैं या उनका घर यहाँ पर है, या वो उसके बारे में बेहतर ज्यादा दूर के नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे छोटा शिमला वाला महीने, छोटा शिमला हेडक्वार्टर है, वहाँ से शॉपिंग वहाँ पर 300 लोगों की नकली है, देखो रश्मि जी, इसके लिए तो आप इस वक्त हमारे यहाँ सब के बीच में आप सबसे ज्यादा सक्षम हैं कि जो नेताओं के पास इस तरह का सवाल उठा सकते हैं। आप सीएम साहब से अक्सर मिलते रहते हैं, एसपी साहब से अक्सर मिलते हैं, कि क्या आपके पास कोई इस तरह का रीशफलिंग का प्रोग्राम है, आप पटवारी और ये कानूनों का कैडर, स्टेट कैडर का ट्रांसफर कर देना बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया तो इट इज हाईली अप्रिशिएबल, और आई एम थैंकफुल टू वीआर मुझे कॉल किया था। पर ये जरूर है कि हम ना मतलब ये बोले कि भाई वकील पे डाल दोगे कि वो ना केस खत्म नहीं होगा। ये तो सबसे पहले मैंने देखा कि घर पे ना अपने बच्चों के सुपरविजन में नहीं होता है, जो भी हम स्टेज है नहीं घर से और फिर सराउंडिंग, फिर हम देखते हैं ना कि हमारा सराउंडिंग तो अगर मान लो मेरे घर से ही अभी अब मुझे डिस्क्लोज करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की नहीं, कि मेरा एक पड़ोसी पकड़ा गया अभी, और वो पकड़ा गया कोई 7-8-10 दिन पहले,
मुझे कभी होली वाले दिन पता चला। मेरे को अखबार दिखाई तो मैं आई वाज एस्टोनिश्ड कि मुझे अपने दोस्त को नहीं पता कैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने बिजी हूँ, मैं आज सुबह 9 बजे निकल जाता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, मेरा कोई कंसर्न नहीं किससे कौन कर रहा है। कभी तो सोशल एक्टिविटीज भी मतलब ये ना कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको यहाँ बिल्डिंग बना के रखी है, लड़का यहाँ रह रहा है, क्योंकि यूथ इस विषय में ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल सकता है। हमारी जो सोच है वो कुछ पुराने समय से चल रही है। आज का जो वातावरण है, माहौल है, यूथ के बीच में उठना बैठना आप लोगों का है, तो आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? सबसे बड़ा रीजन है कि यूथ भटका हुआ है जी, उनको दिशा देनी पड़ेगी। किस तरीके से उनको दिशा दे सकते हैं? वो आपकी बहुत तरीकों से हो सकता है। आप यहाँ पे कैंप चला सकते हो, या फिर जैसे बोल रहे हैं कि बच्चों को करने के लिए कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे? पूरे दिन मोबाइल में बैठे रहेंगे, दोस्तों के साथ कमरों में मिलेंगे। जब उनके पास ना ग्राउंड है ना कुछ है, जब उनके पास एक्टिविटीज होगी वो बड़े परे जाएंगे, तो उनको कुछ वो दिशा मिलेगी वगैरह वगैरह। तो ऐसे वो ऐसे वातावरण में नहीं जाएंगे। तो जैसे सुशील अंकल बोल रहे थे कि ये ऊपर से चलता है सिस्टम, पूरा सिस्टम खोखला है, हम उनकी मार्केट है। तो अगर हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो मार्केट ही खत्म कर दो, मार्केट ही नहीं रहेगी। आप माहौल में रहते हो, आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, यूथ के बीच में आप रह रहे हो, वहाँ का वातावरण हमसे ज्यादा बेटर आप देखो, क्योंकि आप उनके साथ बैठते हो, चाय पीते हो, घूमते हो। हम लोग भी उनके साथ घूम सकते हैं, हम लोग उनके साथ दूर से देख सकते हैं, लेकिन आप उनके बिल्कुल क्लोज हो। तो आप किस तरीके से इस चीज को देखते हो, किस तरीके से यानी इसमें बदलाव है, इसका रोका जा सकता है, क्या हम कदम उठा सकते हैं इसके लिए? जैसे कि किसी ने बोला था शायद कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो जहाँ स्पोर्ट्स ज़्यादा होता है आजकल के टाइम पे, वहीं पे नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि वो ग्राउंड है नीचे, क्या वहीं पे सारे स्पोर्ट्स की गलती नहीं है ना। हाँ सुनो हाँ बोलो फिर बाद में स्पोर्ट्स के इकट्ठे होते हैं, मंशा कुछ और गोल कुछ और, चार वो जो ऐसा उसमें खराब होते हैं, सारे खराब नहीं होते। अच्छा और जैसे मतलब कि आप बोल रहे हो उसकी अवेयरनेस फैलाने, जैसे आप स्ट्रीट प्ले कर सकते हो। तो एज अ स्टूडेंट मैंने भी बहुत स्ट्रीट प्ले करे हैं, बट अवेयरनेस जहाँ होती है स्ट्रीट प्ले करके आप एक्टिविटी करके कभी अवेयरनेस नहीं फैला सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, क्योंकि जो नशेड़ी नशा करेगा वो करेगा ही करेगा, चाहे आप उसको जो मर्जी करो। शुरुआत हमेशा घर से ही हो सकती है, अगर हो सकती है, क्योंकि आप चाहे आप जितना आप पुलिस वालों को बोलो, आप चाहे स्ट्रीट प्ले करो, आप चाहे जितनी भी एक्टिविटीज करो, नशेड़ी कभी रुकेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी करो। जब तक आप घर से शुरू नहीं करो तब तक ये शुरू नहीं होगा। और इसके बाद हमारे बीच में हमारे बिटिया बैठे हैं, यूथ हैं, बेटा हम आपके विचार चाहेंगे। तो मेरा फर्स्टली ये है कि सबने मेन चीज़ बोली कि पेरेंट्स वाला, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने लोग ये नशे में जाते हैं वो या तो किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, या अपनी बात शेयर नहीं कर पाते। उनको इस तरह से ट्रीट करना है ताकि वो फ्रेंड्स की तरह लगे, ताकि वो अपनी बात उनसे बोल पाए। और सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो है कि अगर जैसे आपने बोला एक्टिविटीज़ पे जाएगा, वो भी ठीक है कि उनका ध्यान भटकेगा, बट अगर वो स्पिरिचुअल पाथ पे जाए, अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़े मतलब क्या सही या क्या गलत है, जितना वो स्पिरिचुअल की तरफ जाएंगे या अपना ध्यान स्पिरिचुअलिटी पे लगाएंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, तो आई थिंक वो इस चीज़ से दूर रहेंगे और उनको पता चलेगा कि हमारे क्या सही है, गलत संगत से उनका जाने का ही मन नहीं करेगा, वो अपने आप ही अपने उसमें रहेंगे। और थर्ड है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले स्कूल और कॉलेजेस में बढ़ानी ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से फ्रेंड्स बनते हैं, वहीं से फ्रेंड सर्कल बनता है। अगर वहीं पे अवेयरनेस होगी, वहीं पर पता चलेगा कि ये चीज़ गलत है, तो लोग इस गलत तरफ जाएंगे ही नहीं, गलत संगति बनेंगे ही नहीं, और लोगों को पहले ही पता होगा बच्चों को कि इट इज़ रॉन्ग और हमें इसमें नहीं जाना। तो कॉलेज और स्कूल सबसे पहले यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, देन हमें फर्दर आगे। सबके विचार हमने सुने और सबने अच्छे अच्छे विचार दिए हैं, नॉलेज नोट करे हैं बहुत से। मैं सबसे पहले चाहूँ किसी की हैंड राइटिंग जिसके साथ में 2-4 पॉइंट इसमें नोट करेंगे रजिस्टर पे जो आज हमने बैठक करी है। और इसके बाद मैं सबको एक बड़ी खुशी की बात बताना चाहूँगा। हमारे बीच भरत भंडारी जी बैठे हैं, इनसे सब बहुत भली भांति परिचित हैं। हमारे भरत भंडारी जी जो हैं
एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार से प्रमाणित है, उसके जो है प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई यहाँ तक सोच रहा है तो हमको यहाँ से सोचना शुरू करना पड़ेगा। तो वो मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि चिट्टा, अगर हम इसको बेचने वाले को तो हम रोक नहीं सकते, किसी भी कीमत में नहीं बेच सकते। अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे मेरी जो अपनी सोच है, एक ट्रैक समझ आ रहा है कि किराएदार की बात होती है, सब होती है, देखो उसमें हम उसको मार नहीं सकते। पुलिस के पास जाते हैं, वो छूट जाता है। जब मनोज भाई ने हमारी टीम बननी चाहिए, वो टीम एक्टिविटी करे, उस टीम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक हमारे कानून में एक शब्द है तड़ीपार। तड़ीपार एक शब्द है। अगर हम किसी आदमी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो यहाँ पे भवन के जो मालिक हैं, बिल्डिंग ऑनर्स हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठानी पड़ेगी। उनको थोड़ी सी एक्टिविटी पे नजर रखनी पड़ेगी। पता चल जाएगा, एक दिन में, 2 दिन में नहीं, हफ्ते में नहीं, 10 दिन, महीने में पता चल जाता है कि आदमी क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। उस आदमी पे फोकस करें और उसको कानून की सहायता तो हम लेंगे, लेकिन कानून हमें पता है कि 100% सहायता नहीं करता है। उसके लिए हमारे को आज अगर हम 50 लोग जुड़े, 20 लोग जुड़े, कल को मुझको होता है 300-400 500 हम होंगे। अगर हम लोग इतने इकट्ठे होते हैं, हम सिर्फ एक एक्शन लेंगे, सिर्फ एक निर्णय हमको लेना है कि वो बंदा हमें विकास नगर से बाहर, उसको विकास नगर में कोई भी बिल्डिंग ऑनर अपने मकान में कमरा नहीं देगा। बस ये हमारे उसको हम यहाँ से बाहर करते हैं और उसको इतना पब्लिश कर देते हैं कि वो आसपास के सराउंडिंग किसी एरिया में भी रहना जाए तो उसको वहां भी ना रखा जाएगा, उसको वहां से तड़ी पार किया गया। उसके सत्य भाई, जो बंदे यहाँ पकड़े गए थे वो आज भी उसी कार में रह रहे हैं। मैंने वीडियो बना रही हूँ, मैंने सारी एक रोकने की बात कर रहे हैं तो यहाँ से वो पॉइंट उठ गया कि वो वहां जाके मैदा बन जाएगा, पुलिस को पकड़ा के कोई फायदा नहीं है। ये जो शब्द और ये जो मेरे दिमाग में जहन में आया कि और उसके लिए भी एक चीज होगी, उसके लिए भी हम सबको एक होना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये चीज बढ़ क्यों रही है, इसके 3 कारण, सबसे ज्यादा बढ़ने के मेरी अपनी सोच में 3 कारण है। पहला कारण क्या होता है कि ये भाई सब चिट्टा बेच रहे हैं। फर्स्ट कारण मैं बताता हूँ, अगर ये चिट्टा बेच रहे हैं तो मेरे दोस्त हैं, मैं चुप रहूंगा, प्रथम कारण। दूसरा कारण, ये चिट्टा बेच रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं चुप रहूंगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, ये चिट्टा बेच रहे हैं, मैं दहशत हूँ, मैं इनसे डरता हूँ, मैं चुप रहूंगा। यार ये चिट्टा बेच रहे हैं, हमारे को पंगा दो, ये 3 मुख्य कारण है। जी पैसा मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे घर में ठीक है, मेरा पैसा आ रहा है, ये 3 कारण मुख्य हैं। जो चौथा कारण है तो कॉमन है, इसको तो हम कर मान नहीं। जो मुख्य 3 कारण ये हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, हमको एक्शन लेना होगा कि अगर सपोज इसमें बुरा मत मानना, मैं आपको बोलता हूँ, मैं इनकी बिल्डिंग में रह रहा हूँ, मैं 2 नंबर का काम कर रहा हूँ, आप सबको ये पता चल जाता है कि ये बंदा ये गलत काम कर रहा है, लेकिन ये मुझे बिल्डिंग से नहीं निकाल रहे, तो सबको, पूरे समाज को इनके अगेंस्ट भी खड़ा होंगे। अगर बिल्डिंग ऑनर नहीं इसलिए इनिशिएटिव ले रहा है तो सबको, हमको इकट्ठे हो गए कि भाई ये बंदा हमको तरीका। आज हम विकास नगर से सब बेचते, जब हम दुकान ही बंद कर देंगे, जब हमने दुकान ही बंद कर देंगे, बस एक गोल रखना है, सामने मछली है, हमें मछली पे टारगेट नहीं करना है। वो मछली दिख रही है, हमारे को पता है कि हमें मछली मारनी है, हटानी, लेकिन अभी हमको जो केंद्र होना है वो मछली की आंख पर निशाना रखना है, सिर्फ चिट्टा। वी आर द लैंडलॉर्ड्स, हम यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं हो सकते? क्या मैं नहीं हो सकती? क्या भैया नहीं हो सकते? तो हम यहाँ के सबसे पहले पेरेंट्स को ये सोचना बंद करने पड़ेगा ये इनका है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के पॉइंट सुने और सबने फोकस किया है अदर में रेदर देन अपने में। हम अभी भी इस चीज को ये लेके चल रहे हैं कि ये बाहर की चीज है, हम अपने अंदर तक तो जा ही नहीं रहे हैं। अब मान लो अपने बच्चा है, आप यहाँ के किसी के लिए हो, आपने पेरेंट्स को सबसे पहले, मेरा बेटा
बेटा है, मेरा बेटी है, जो भी है, उनको स्ट्रिक्टली होना पड़ेगा। वो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स की थिंकिंग ये होती है, हम खुद ही अपने बच्चों को शय देते हैं, खुद ही शय देते हैं कि यार अच्छा ये हो गया प्लीज। अब उसको हम छुपाने की कोशिश करेंगे कि इनको ना पता लगे, इनको ना पता लगे, क्योंकि हम समाज से डर रहे हैं। पर पेरेंट्स को ये इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अपने आप को कि अगर ये मेरा बच्चा है तो ये अगर ये ऐसे काम कर रहा है तो मैं उसे नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। मंडी में भी तो अपनी मम्मा ने उसको अपने बेटे को किया है ना, अरेस्ट करवाया है। हाँ, सबसे पहले अपने तो अगर हम ये कोई भी गलत काम रोकना चाहते हैं ना, तो हमें सिर्फ वो औरों को ये देखना नहीं पड़ेगा, वो हमें अपने घर में भी ऐसे ही देखना पड़ेगा। ये मेरा बेटा है तो ये क्यों है, हमें उसको बाहर निकाल के उस चीज को उनको, चाहे वहाँ पे जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ये होता है, खुद भी भेज के, ये सबसे जरूरी है। ये तो बात सही है, किराएदार को बाहर निकाल सकते। घर में सत्संग होता तो वो बच्चे जो है ना, उनमें ये भावनाएं जो है ना, क्योंकि उनको स्पिरिचुअली ये पढ़ाया जाता है, बार बार बोला जाता है कि यहाँ जो है ना आपने नॉन वेज नहीं खाना या दारू नहीं पीनी, सत्संग में ये बताया जाता है ना। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ ये चीजें शायद नहीं होती। थोड़ा प्रभाव तो होता ही है, इस घर पे पूजा करना भी मानते हैं, आप अंधविश्वास है। किसी घर को भी उठा के देख लो, जहाँ प्रॉपर सत्संग होता हो वहाँ ये चीजें होती नहीं। उस घर में दारू ना पिया जाता है। क्या आपको पता है कि आपका बेटा बाहर जाके क्या कर रहा है? जोर से बोलो। आप रास्ते में चलते हो, आपको दिखता है, कोई क्वेश्चन नहीं करता। हाँ ये बात सही है, राइट। आप क्वेश्चन करो, मैं इसलिए नहीं करता, मैं अकेला पड़ा हूँ यहाँ पार्क में, मेरे सामने 4 लड़के हैं, कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, मैं अकेला की पूछूंगा, बाद में पहले मैं तो अकेला। सही बात है। तभी तो सुनो, अब अगर वो तभी आप आ रहे हो गाड़ी लेकर, आप देख रहे हो, पूछ लिया आपने, पूछ लिया क्या कर रहे हो, दूसरा बंदा आपके सपोर्ट में आ जाएगा तो आपके साथ का खड़ा होगा कि हाँ भी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग करोगे एरिया छूटेगा। नहीं सर क्वेश्चनिंग करते हैं, वो पता आगे से आपको रिप्लाई क्या मिलता है कि आपके पैसों का नहीं पी रहे हैं। वो तो पेमेंट वाली है, वो जो फोर्स बना रहे हैं वो इसलिए है ताकि उसको पता है अगर वो फिजिकली भी आना जाए ना, लेकिन छोटे बच्चों को कि आप यहाँ पे क्यों सिगरेट पी रहे हो, एक हमारे यहाँ शॉप है, वो सिगरेट ले रहा था तो उस दुकानदार ने ही उनको मना किया कि मैं तेरे को नहीं दूंगा, बोलता तेरे को क्या तकलीफ है, हम तेरे को पैसे दे रहे हैं, ये मेरे सामने की बात है। दोस्तों, आज विकासनगर के स्थानीय निवासियों द्वारा ये मैसेज मैं आप तक पहुंचा रही हूं। चिट्टा आज एक गंभीर समस्या है। मैं सबसे पहले तो उन सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम, एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करवाया था। इनका कहना था कि अभी तो स्थानीय निवासियों ने ही यह प्रोग्राम करवाया है और आगे ये एसपी साहब के साथ भी करेंगे। तो दोस्तों, मैं तो अपने शब्दों को यहीं पे ही यही कहना चाहती हूँ, चिट्टे में क्या रखा है, नशा नाश करता है, विनाश करता है, अच्छे खासे को बर्बाद करता है। नशा ढूंढना है तो झांसी की तलवार में ढूंढो, तानसेन की तान में ढूंढो, माता पिता के प्यार में ढूंढो, किताबों के पन्नों में ढूंढो। इस नशे में क्या खाक नशा है। नमस्ते दोस्तों।